एनोमलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप। बोरोन का पहले करेंगे स्टडी, बोरोन का एनोमलस बिहेवियर। एक ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मान लो ये रह गया था थोड़ा सा, तो अभी नोट कर लेंगे इसको, एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। फर्स्ट एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस यानी एक्सेप्शनल बिहेवियर। पहला एलिमेंट हर एक ग्रुप का डिफरेंटली बिहेव करता है देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप बिहेव्स डिफरेंटली देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। रीजन क्या था इसका, ये सब कर चुके हैं। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेकंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये तीन बेसिक रीजंस हैं एनोमलस बिहेवियर के। एक्सेप्शनल बिहेवियर के किस वजह से होता है, बोरोन का क्यों है ये, स्मॉल साइज की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। इस वजह से जो पहला एलिमेंट है हर एक ग्रुप का वो डिफरेंटली बिहेव करेगा देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। वो डिफरेंटली बिहेव करेगा देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। तो इसका एनोमलस बिहेवियर क्या क्या है उसके पॉइंट्स नोट करेंगे। क्वेश्चन पेपर में 11th क्लास में कैसे आता है, गिव 2 पॉइंट्स टू शो एक्सेप्शनल और एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। तो उसके लिए नोट करेंगे पहले, देखो इसके एग्जांपल्स टू शो एनोमलस बिहेवियर। तो पहला एग्जांपल, बोरोन एग्जिस्ट एज नेटवर्क सॉलिड। बोरोन के अंदर B12 यूनिट्स होती हैं। बोरोन एग्जिस्ट एज नेटवर्क सॉलिड एंड हैज लार्ज नंबर ऑफ B12 यूनिट्स। B12 यूनिट जिसके अंदर 20 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, 20 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे और 12 कॉर्नर्स होंगे। और क्या होंगे, 12 कॉर्नर्स, 3C2E बॉन्ड बने होंगे। तो इसलिए पहला, बोरोन इज नेटवर्क सॉलिड। बाकी इस ग्रुप में कोई भी नेटवर्क सॉलिड नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, बोरोन हार्ड है, नेटवर्क सॉलिड तो हार्ड होगा, बाकी इतने हार्ड नहीं जितना हार्ड ये है। तीसरा, बोरोन जो है अपना मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक शो कर सकता है। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, जैसे BF4 नेगेटिव। और एल्यूमिनियम है या कोई और एलिमेंट है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। एल्यूमिनियम आ गया तो AlF6 3 नेगेटिव, ये तो 6 तक भी शो करता है। ये सबको समझ आ जाएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी का। BF6 नेगेटिव इज नॉट फाउंड बट AlF6 3 नेगेटिव इज फाउंड। ये एग्जिस्ट नहीं करता बट AlF6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट। कौन देगा इसका आंसर, ये एग्जिस्ट। 10th वाले बच्चों में से BF6 3 नेगेटिव क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं ध्यान, 11th में से कोई देगा आंसर इसका, 11th में से सब में बोल। सर बोरोन के पास सर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है और बस एल्यूमिनियम के सिंपल पास है। आंसर, हाँ बिल्कुल सही है। बोरोन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, बोरोन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए अपना ये ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, इसलिए अपना ये ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। एल्यूमिनियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं तो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। बोरोन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, बट एल्यूमिनियम कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, बट एल्यूमिनियम कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट बियॉन्ड 4। तो इसलिए ये आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोरोन का साइज छोटा, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, बोरोन के कंपाउंड्स कोवेलेंट। बोरोन के कंपाउंड्स क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स। सेम अगर तुम चेक करोगे ना, लिथियम वाले जो पॉइंट है वही पॉइंट चल रहे हैं। लिथियम हार्ड था, लिथियम के कंपाउंड कोवेलेंट थे, लिथियम LiCl.2H2 बनाता था, याद आया कि नहीं, ये जो मैंने पीछे एनएमएस बिहेवियर लिथियम के बताए थे, वही लगभग लगभग सेम पॉइंट चलेंगे वैसे ही। बोरोन के कंपाउंड कोवेलेंट, जैसे BF3 कोवेलेंट है लेकिन AlF3 आयनिक है। AlF3 क्या है, आयनिक। BF3 कोवेलेंट है लेकिन AlF3 आयनिक है। तो कुछ कुछ वैसे ही पॉइंट्स चलेंगे सारे इसके। तो यही आ जाएगा इसमें पॉइंट्स। ये फिर बोरोन की जो ऑक्साइड है वो एसिडिक, B2O3, बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड, बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड। अगर तो कभी भी आता है ना 2:3 के रेशियो में आ जाता है, अगर
मेटलॉइड इज टू ऑक्सीजन, तो इसको सेस्क्वी ऑक्साइड कहते हैं, एस मैंने पहले भी बताया हुआ है इस तरीके से। तो या इसको बोरिक एनहाइड्रेट भी कहते हैं। ये है एसिडिक, ये क्या है एसिडिक। लेकिन बाकी जितने भी हैं वो क्या है बेसिक। बस Al2O3 का ध्यान रखना है कि ये एम्फोटेरिक है। Al2O3 इज एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम आ गया ना इसमें एम्फोटेरिक, बाकी सारे बेसिक, बाकी सारे बेसिक। तो इसे ये क्या है बोरोन का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है, बाकी सारे क्या है बेसिक। एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक भी है, एल्यूमिनियम का क्या है एम्फोटेरिक भी है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखने पॉइंट्स, यही पॉइंट्स है सारे जो ध्यान रखने। नेक्स्ट अब इसकी डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ इट्स डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल बोरोन की डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होगी? बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम कार्बन जर्मेनियम, तो सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन के साथ। तो बोरोन की जो डायगोनल रिलेशनशिप होगी वो सिलिकॉन के साथ होगी। रीजन मैंने बता रखे हैं इस ब्लॉक के अंदर, सेम वही रीजन, सिमिलैरिटी इन द साइज ऑफ देयर आयंस, सिमिलैरिटी इन द साइज ऑफ देयर आयंस, और क्या था सिमिलैरिटी इन देयर पोलराइजिंग पावर, सिमिलैरिटी इन देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये तीन रीजन थे इसके डायगोनल रिलेशनशिप के। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सम ग्रुप्स इज related to the second element of the next group, this is called as diagonal relationship, and this is due to similarity in the size of their ions, similarity in their electropositive character, and third similarity in their polarizing power। polarizing power पता ना, polarizing power तुम्हें पता होगा क्या है? छोटा कैटायन बड़ा एनायन, ज्यादा पोलराइजिंग पावर, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सब बताया हुआ इसके अंदर। अच्छा अब इसके अंदर, अब जो है इसके अंदर हाँ नोट करेंगे पॉइंट्स इसके, बोरोन और सिलिकॉन के। बोरोन और सिलिकॉन के पॉइंट्स क्या है? बोरोन सिलिकॉन, तो इसके क्या पॉइंट्स हैं नोट करेंगे। दोनों के दोनों, पहला पॉइंट दोनों बोथ नॉन मेटल, बोरोन भी नॉन मेटल, सिलिकॉन भी नॉन मेटल, बोथ आर नॉन मेटल्स, both are non-metals, both have nearly equal density, nearly equal density, nearly equal density। Third, compounds both have their compounds, both form covalent compounds, covalent compound, both form covalent compound, दोनों के compounds covalent। ये भी लिखते हो both exist at network solids, network solids, both exist as network solids। Oxides of both are acidic, ऑक्साइड दोनों की क्या है एसिडिक है, ऑक्साइड्स ऑफ बोथ आर एसिडिक। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबको याद होगा, BF3 का और SiF4 का, दोनों का कौन सा हाइड्रोलिसिस था? दोनों का कौन सा हाइड्रोलिसिस होता है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल? नहीं याद, दोनों का पार्शियल हाइड्रोलिसिस था। हाइड्रोलिसिस किसी को भी याद है पार्शियल हाइड्रोलिसिस कौन से चार कंपाउंड से इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस था? कौन से चार कंपाउंड से इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस है? दो तो मैंने लिख दिए हैं, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। BiCl3 और SbCl3, BiCl3 का BiOCl बनता है और SbCl3 का SbOCl। तो ये पॉइंट याद रखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप के। ये किसके डायगोनल रिलेशनशिप के है? बोरोन के सिलिकॉन के साथ, बोरोन के सिलिकॉन के साथ। अब नेक्स्ट नोट कर लेंगे कार्बन के, कार्बन एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। इसके एग्जांपल मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं सिर्फ, क्योंकि इसकी डायगोनल रिलेशनशिप नहीं है, इसकी डायगोनल रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप के लिए चाहिए होती है, जो डायगोनल रिलेशनशिप के लिए प्रॉपर्टीज चाहिए होती है वो मैच नहीं करती हैं, इसलिए इसकी डायगोनल रिलेशनशिप नहीं है। तो अब नोट करेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये किसकी वजह से है? एनोमलस बिहेवियर किसकी वजह से है? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, सबसे ज्यादा कैटिनेशन की टेंडेंसी, इस वजह से भी, बिकॉज ऑफ
टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन. कैटिनेशन मींस सेल्फ लिंकिंग ऑफ लाइक एटम, जो तुम्हें ऑर्गेनिक में मैंने बताया था. तो पहला कार्बन, पहला पॉइंट वेरी हार्ड. सबको पता है कार्बन डायमंड की फॉर्म में या ग्रेफाइट की फॉर्म में हार्ड होता है. ग्रेफाइट को सॉफ्ट बोलते हैं इन कंपैरिजन टू डायमंड, अदरवाइज इट इज आल्सो वेरी हार्ड, इवन हार्डर देन आयरन. आयरन से भी ज्यादा हार्ड होता है. दूसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई. वेरी हाई. क्लियर. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई. कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट. जैसे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको याद होगा क्वेश्चन ये. CF6 2 नेगेटिव नॉट फॉर्म्ड बट SiF6 2 नेगेटिव फॉर्म्ड. कौन बोलेगा आंसर इसका? सर अर्नव. हाँ अर्नव बोल. सर CF6 2 नेगेटिव के अंदर सर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं आएगा, तो इसलिए नहीं फॉर्म. कार्बन के पास पूरा बोला था अर्नव, कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, लेकिन सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं. तो इसलिए अपना एक्सपैंड नहीं कर पाएगा ये ऑक्टेट. ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाएगा. ये तो सबने पढ़ा हुआ, 10th वाले बच्चों ने भी पढ़ा हुआ है. उसके बाद कार्बन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी, कार्बन कैन फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड्स. मल्टीपल बॉन्ड्स. कार्बन जो है p pi मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है. तो इस तरह से तुम कोई भी पॉइंट यहाँ पे, और भी पॉइंट्स होंगे, ऐसा नहीं कि यही है पॉइंट, और भी पॉइंट्स इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो. इसके थ्रू और भी पॉइंट्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये ध्यान रखेंगे, एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन. एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन एक क्वेश्चन और मेरे को और ध्यान आ रहा है, वो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है. SiF6 2 नेगेटिव, ये तो एग्जिस्ट करता है, ये नोन है, दिस एग्जिस्ट बट नॉट ऐसे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. SiCl6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, या अनस्टेबल है, या अनस्टेबल है. ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहला पॉइंट सिलिकॉन इज नॉट लार्ज इनफ. ये तुम लोग भूल गए हो सब. इसके कितने सारे एग्जांपल दिए थे मैंने. सिलिकॉन इज नॉट लार्ज इनफ टू एकोमोडेट या फिर टू होल्ड 6 लार्ज साइज हेलोजन एटम्स अराउंड इटसेल्फ. दूसरा पॉइंट क्या था इसका? सिलिकॉन SiF बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड स्ट्रेंथ is more than SiCl. That is the third point, due to steric hindrance of larger bulky alkyl groups, bulky chloro groups, due to steric crowding. Also steric crowding, SiCl6 2 negative can't exist, या is not stable. तो ये पॉइंट्स हैं. 2 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग वाले, वो दोनों, पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट लगभग सेम है. तो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. SiF6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट बट नॉट SiCl6 2 नेगेटिव. इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल का कांसेप्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों में सेंट्रल एटम क्या है? सिलिकॉन. दोनों में सेंट्रल एटम क्या है? सिलिकॉन. इसलिए नहीं लिख सकते इसके अंदर, ठीक है ना, इसलिए इसके अंदर नहीं लिख सकते. और फिर एक एनालिसिस बिहेवियर में और लिख सकते हैं पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पी ब्लॉक का जो पेपर में जरूर आएगा. SiCl4 इज हाइड्रोलाइज्ड बट नॉट CCl4. और हाइड्रोलिसिस के ऊपर तो मैंने पूरा 9 लेक्चर्स ले रखे हैं तुम्हारे, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन के ऊपर. लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा. SiCl4 इज हाइड्रोलाइज्ड बट नॉट CCl4. SiCl4 इज हाइड्रोलाइज्ड बट नॉट CCl4. क्या आंसर आएगा इसका? SiCl4 प्लस H2O. मैकेनिज्म वगैरह सब बता रखे मैंने इसके. क्या आएगा इसमें? SiOH4 प्लस 4HCl. याद आ गया कि नहीं? इसके मैकेनिज्म वगैरह सब बता रखे हैं.
टू मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है इसकी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, नहीं याद है किसी को भी? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन का साइज बड़ा, इसके पास वेकेंट डी है, सिलिकॉन का साइज बड़ा, सिलिकॉन के पास वेकेंट डी है, तो O के लोन पेयर जो है वो सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में जा सकते हैं, तो SiO4 बन जाएगा, एक एक करके सारे क्लोरीन हट जाएंगे, एक एक करके सारे क्लोरीन हट जाएंगे। सिलिकॉन SiCl4 इज हाइड्राइज्ड बिकॉज साइज ऑफ सिलिकॉन इज लार्ज एंड हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, लेकिन CCl4 के अंदर कार्बन के पास कोई भी वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन डज नॉट हैव एनी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स टू accept lone pair of electrons of oxygen from water molecule, इसके पास नहीं जाएंगे, ये नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कार्बन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। याद आ गया क्वेश्चन? नहीं है, CCl4 इज नॉट हाइड्राइज्ड, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। CCl4 का हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन का साइज छोटा है और इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। मैकेनिज्म अगर तुम्हें ध्यान हो, SN2 मैंने बताया था, ये SiCl4 ये इस तरह से बनता है, SiCl4 ये था, H2O जब अपना लोन पेयर देगा, ये इसको लोन पेयर देगा तो ये वाली स्टेट आती थी अगर ध्यान हो तो, SiCl Cl Cl और यहाँ पे OH आया, H2O आना चाहिए था, O पे प्लस आते ही H प्लस बाहर निकल जाएगा, माइनस H प्लस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस H प्लस, और नीचे से Cl हट रहा है। ये अब ध्यान आ गया कि नहीं, sp3d हो जाती थी, बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है जो इस मैकेनिज्म के थ्रू मिलता था, फिर अगले स्टेप में ये Cl हट जाएगा और एक OH आ जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, SiCl Cl और ये OH, फिर ऐसे ही दूसरा Cl हटेगा, तीसरा Cl हटेगा, चौथा Cl हटेगा और फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो तुम्हें पेपर में इतना सारा लिख के नहीं आना, पेपर में तुम्हें सिंपल लिख के आना है, यहाँ तक मैकेनिज्म वगैरह नहीं बताना इसका, तुम्हें सिंपल लिख के आना है पेपर के अंदर, सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं जहां पे ये ऑक्सीजन की लोन पे ले सकता है, लेकिन कार्बन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए इसमें रिएक्शन नहीं होगी, इसमें नो हाइड्रोलिसिस, नो रिएक्शन। एक ये क्वेश्चन कर लेना जरूर इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला बताया था मैंने अभी तुम्हें बताया लेटेस्ट मल्टीपल बॉन्डिंग के अंदर, CO2 इज गैस, ये पेपर में जरूर आएगा। SiO2 इज 3D सॉलिड, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मैंने, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा, ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड बना लेंगे दोनों, पहला पॉइंट ये लिख के आना है, दूसरा पॉइंट ये लिख के आना है, तीसरा डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे CO2 के, discrete molecules of CO2 will exist, of CO2 will be formed, and in between them there will be weak van der forces, van der forces weak होंगे, तो इसलिए CO2 क्या होगा, CO2 ये पॉइंट लिख के आने सारे, स्मॉल साइज p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स और वीक van der forces, इसलिए CO2 गैस है, सिलिकॉन ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो 3D सॉलिड है, SiO2 ये इस तरीके से। ये O आ जाएगा, वैलेंसी फ्री, ये आगे कंटिन्यूड होगी, ये आगे कंटिन्यूड पूरा, ये आगे पूरा कंटिन्यूड, ये आगे कंटिन्यूड, ये ऐसे, ये SiO2 है, ये ऐसे इस तरह से एग्जिस्ट करेगा SiO2, सिलिकॉन ऐसा CO2 की तरह नहीं बनेगा ऐसे। और इसको SiO2 क्यों कहा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है जैसे आधा इधर होगा तो आधा इसके पास भी होगा, हाफ हाफ जाएगा, ऐसे ये भी हाफ, ऐसे ये भी हाफ, ऐसे ये भी हाफ, तो इसलिए क्या हो गया SiO2, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, SiO2 बन जाएगा, ये इस तरह से SiO2 बोलते हैं इसको। और CO2 जो है इस तरह से होगा डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, इस तरीके से होगा डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। कई बार क्वेश्चन आता है कि CO2 SiO2 ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा पॉलीमर फॉर्म में, ये ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो इसका क्या आंसर दोगे, ऐसे क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा?
सर मुकुल, बोल मुकुल। सर उसमें तो दो एसआई दो एसआई के पास एक होता, पर इसके अंदर एक एसआई के पास चारों है, इसलिए नहीं होता। चलो एक ये भी सही है। और दूसरा इसके अंदर ना जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल जो है कम हो जाते हैं, ये एंगल कम हो जाते हैं रिपल्शन की वजह से, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ये बॉन्ड टूट जाते हैं ऐसे रिपल्शन की वजह से भी। नेक्स्ट नोट करेंगे। तो ये CO2 SiO2 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, अब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में पहला पढ़ेंगे बोरेक्स। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, इसमें पढ़ेंगे बोरेक्स। बोरेक्स जिसको हम टिंकल, TINCL इस नाम से, या सुहागा भी सुना होगा किसी ने, उस नाम से भी जानते हैं। टिंकल और सुहागा, बोरेक्स। बोरेक्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, बोरेक्स हो गया या H3BO3 हो गया, ये अलग है दोनों, लेकिन दोनों के दोनों व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दोनों के दोनों क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोरेक्स जो है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, टिंकल सुहागा ये क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सही ना, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अभी मैंने जो एक चीज बताई मेरे को इस सुहागा से, एक चीज याद आ गई है, वो सुन लेंगे एक बार। PBO जो मैंने बताया था तुम्हें अभी, PBO, PBO कौन से कलर का था, रेड कलर का, ध्यान है ना, रेड कलर का था। फिर इसको मैंने हीट किया O2 के साथ, इसको मैंने O2 के साथ हीट किया, हाँ इसको हीट किया O2 के साथ, तो पहले स्टेट आई इसकी PB3O4, PB3O4 स्टेट बढ़ गई +2 से +8/3 हो गई। दोबारा मैंने इसको हीट किया O2 के साथ, तो बन गया PbO2, तो बन गया PB2O3, PB2O3। दोबारा हीट किया इसको O2 के साथ, तो बन गया PbO2, तो बन गया PbO2, PbO2 बन जाएगा, सही ना, PbO2। और इसमें कलर्स भी याद कर लेंगे। कलर जैसे मैंने इसका बताया रेड, इसका आया रेड ब्राउन, इसका आया रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर। इसका आ गया, इसका भी कुछ नहीं, PB3O4 तो रेड रहेगा, सॉरी PB3O4 भी रेड ही रहेगा, रेड फॉर्म में रहेगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने सुना भी होगा, ये भी रेड ही रहेगा, ये सबने सुना भी होगा। ये सिंदूर जो होता है वो यही होता है, PB3O4। सिंदूर जो होता है वो यही होता है, सही ना, सिंदूर जो होता है वो यही होता है, PB3O4। दूसरा PB2O3, ये होता है रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और PbO2 जो है ये हमारा ब्राउन ब्लैक, ये ना चॉकलेट कलर टाइप का, ब्लैकिश ब्राउन देखना, ब्लैकिश ब्राउन इस तरीके से। ये कलर याद कर लेना जरूर इनके सब पे। और O2 जरूर डालना हीट करते समय, अगर O2 नहीं डालोगे, O2 अगर नहीं डालोगे तो ये टूट जाएंगे किसके अंदर, ये सब टूट जाएंगे PbO के अंदर +2 स्टेट में। O2 डालना पड़ता है, इसलिए ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। और कलर ये डार्क क्यों होते जा रहे हैं, देखते हैं किसको पिछला याद है। कलर ये डार्क क्यों जाते हैं, पहले रेड कलर था, फिर रेडिश ब्राउन आया, फिर ब्लैकिश ब्राउन आया, कलर डार्क क्यों होते जा रहे हैं। कलर डार्क क्यों होते जा रहे हैं, बहुत अच्छे, विधि ने सही आंसर दिया है। कलर डार्क इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ट्रांजिशन होगा ना, इसमें पोलराइजेशन पावर बढ़ती जा रही है, पीबी की स्टेट बढ़ेगी, पीबी की स्टेट पहले +2, फिर पीबी की स्टेट +3, पीबी की स्टेट +4, तो स्टेट बढ़ती है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है तो ट्रांजिशन ज्यादा होते हैं, O2- से PB2+ की तरफ, PB+4 की तरफ, PB2+ की तरफ ट्रांजिशन थोड़े कम, PB+4 की तरफ ट्रांजिशन ज्यादा, ट्रांजिशन ज्यादा तो कलर क्या हो जाता है, अपने आप कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और वो डार्क हो जाता है, इसलिए ब्लैकिश ब्राउन कलर आएगा। ये सब बताया हुआ है उसके अंदर, पोलराइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन में बताया हुआ है सारा। और PB3O4 ध्यान देंगे, PB3O4 और PB2O3 दे बोथ आर मिक्स्ड ऑक्साइड्स, ये दोनों के दोनों मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं। PB3O4 किससे मिलकर बना है, रिडॉक्स में बताया हुआ है, 2PbO + PbO2 + PbO2। और PB2O3, PB2O3
इसमें क्या आएगा? तो पीबी और पीबीओ2। हाँ, पीबीओ और पीबीओ2, यही आएंगे दोनों। तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये भी ध्यान रखेंगे इसके अंदर, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है दोनों के दोनों। तो अब हम पढ़ रहे हैं बोरेक्स। बोरेक्स जो कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बोरेक्स क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोरेक्स है क्या? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसकी रिएक्शन याद कर लेंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा कम दे रखा है, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करेंगे। बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7 डॉट 10H2 डॉट 10H2, ये बोरेक्स होता है। Na2B4O7 हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। Na2B4O7 डॉट 10H2। इसका और एक्चुअल फॉर्मूला ना जो लिखना चाहिए वो ये होना चाहिए था, Na2B4O5 OH होल 4 डॉट 8H2 डॉट 8H2। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होना चाहिए बोरेक्स का। एक और होता है इसी टाइप का कंपाउंड जिसे हम कर्नाइट कहते हैं, Na2B4O7 डॉट 4H2, इसको बोलते हैं कर्नाइट। ये ओर्स हैं बोरोन के, ये ओर्स है बोरोन के। H3BO3 भी बोरिक एसिड भी ओर है बोरोन का। बोरिक एसिड भी क्या है? एक और है बोरोन का। सही। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर पहले नोट कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ IIT एडवांस के अंदर, और इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और क्या कहते हैं बाकी एग्जाम्स के लिए भी। Na2B4O7 डॉट 10H2, बोरेक्स के अंदर बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या है? बोरेक्स के अंदर बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या है? बोरेक्स के अंदर बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कोई भी? चलो ध्यान देंगे। 12th वाले बच्चों में से किसी को याद हो तो? sp2। किसने बोला ये? सुदेव। नहीं। सर sp2 और sp3 दोनों। बहुत अच्छे पर्यंत, दोनों होंगी। sp2 और sp3 स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। बी बी 4 बी बना देंगे, जैसे मैंने P4O6 का स्ट्रक्चर बताया था, सेम वैसे ही है कुछ। अब 2 बी के बीच में और रख देंगे, जो ज्वाइन कर दो इसको, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया इसको। इसके बाद किसी भी 2 बीच के बीच में अंदर की तरफ एक ऑक्सीजन लगा देंगे, और क्योंकि Na2 है, क्योंकि Na2 है इसीलिए 2 बोरोन नेगेटिव वाले होंगे। नेगेटिव नेगेटिव, ये मान लिया मैंने। 2 बोरोन कौन से वाले हैं? नेगेटिव वाले, इसलिए इनके साथ OH आ सकता है। चारों के साथ OH आएगा। हर एक बोरोन के बॉन्ड कितने हैं? 3। बस ये जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसके 4 बॉन्ड है। जिसके नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि ये साथ में 2Na+ भी है, Na+ भी तो है साथ में, तो इससे 2 बोरोन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव वाले। 2 बोरोन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव वाले। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, और डॉट 8H2 आएगा। इसलिए मैंने फॉर्मुला क्या रखा था? Na2B4O5 OH होल 4 डॉट 8H2, स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन। ये वाला बोरोन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं, sp2। ये बोरोन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या आएगा? sp3। ऐसे ये बोरोन भी sp3, ये बोरोन भी क्या आएगा? sp3। दोनों बोरोन आएंगे sp3। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा इधर। दोनों बोरोन क्या है? sp3। और 2 बोरोन sp2 है, ये वाला बोरोन भी sp2 है। तो उसकी डिटेल कैसे भी आती है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स ये कर लेंगे, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स का स्ट्रक्चर 2 बोरोन sp3, 2 बोरोन sp2, ये याद कर लेंगे। इसको नेक्स्ट नोट करना है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। तो उसको प्रिपेयर करेंगे अब। इसमें बोरेक्स की प्रिपरेशन होती है हमारी कोलेमेनाइट ओर से। कोलेमेनाइट ओर से इसकी प्रिपरेशन है।
जो होता है CA2B6O11, CA2B6O11, जिसको मैं इसको ये एक्चुअल में है क्या, 2CaO.3B2O3, इसको बनाओ पूरा, ये बन जाएगा 2CaO.3B2O3, 2CaO.3B2O3, CA2B6O11, और इसमें हम डालेंगे, इसमें डालते हैं Na2CO3, इसमें डालते हैं Na2CO3, तो मिलता है बोरेक्स Na2B4O7 प्लस NaBO2 प्लस NaBO2 प्लस CaCO3। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रोड मैप आया हुआ उसके ऊपर जेई एडवांस के अंदर। फाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मिल रहा है, कोई और है, उसको हमने किसी अल्कली से ट्रीट किया, ये और है, इसको हमने ट्रीट किया किसी अल्कली से ट्रीट किया, तो हमें व्हाइट मिल्की सब्सटेंस मिला, साथ में एक मदर लिक्वर मिला जिसको बोलते हैं NaBO2, सोडियम मेटाबोरेट, ये मिला, और फिर एक मिल गया क्या कहते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड Na2B4O7, ये मिल गया। व्हाइट सॉलिड है, भी इसमें अपने आप ही ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन को एब्जॉर्ब करेगा, बड़े बड़े अपने आप ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और क्या बन जाएगा ये Na2B4O7.10H2, ये बोरेक्स एक्चुअल, ये बोरेक्स बन जाएगा। और इसको भी बना सकते हैं हम इससे, NaBO2 जो बनाया इसमें मैं CO2 डाल दूंगा तो भी ये बन जाएगा। NaBO2 में अगर हम CO2 भी डाल देंगे तो भी ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शन याद करो, H3BO3 में डाल दें अगर Na2CO3, H3BO3 में Na2CO3, तो भी मिलता है Na2B4O7। हाँ ना, सर गलती से रेज हो गई। अच्छा Na2B4O7 मिल जाएगा। ये प्रिपरेशन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस का क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स में, ये पूरा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी रिएक्शंस पढ़नी है इसके अंदर। और अगर किसी को याद करने का तरीका चाहिए, तरीका बुक्स में दे रखा है, मैं बता देता हूँ, फिर भी एक बार अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें तरीका दे रखा है याद करने का, मैं वो बता देता हूँ तुम्हें एक बार। तो ये इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा, पानी अपने आप ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग या वाटर आएगा इसके अंदर, तो .10H2, तो ये आ जाएगा Na2B4O7.10H2। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करना है इसका तरीका, अगर चाहिए तुम्हें तो तरीका मैं यही लिख देता हूँ, एक बार ध्यान देंगे। तरीका इसका, चलो ये वाला मैं क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट हटा रहा हूँ यहाँ से, ताकि इसको समझ आ जाए तरीका क्या है इसका। यहाँ देखेंगे बार, देखो अभी तुमने हीटिंग इफेक्ट सबको याद होगा ये, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। H3BO3 है, हीट करते हैं तो क्या मिलता है, पहले हीट करते हैं क्या मिलता है, HBO2 मेटाबॉरिक एसिड, मेटाबॉरिक एसिड 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर दोबारा इसको हीट करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पे, थोड़ा ज्यादा गर्म कर दिया तो पानी और निकल जाएगा बाहर, तो पानी और बाहर निकल जाएगा, और क्या आ जाएगा H2B4O7, पानी और बाहर निकल गया। पता ना कैसे मानते हैं, यहाँ पे एक, इस वाले केस में एक बी के रेस्पेक्ट में एक H है, इस वाले बी में दो बी, एक बी के रेस्पेक्ट में आधा H है, यानी पानी कम होगा, इसमें 1/4 H2O है, तो इसके अंदर हाफ H2O, तो इसको दोबारा हीट कर देंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, अब स्ट्रॉन्ग हीट, तो मिल जाता है क्या, बोरिक एनहाइड्राइड, ये मिलता है ना। इसी हीटिंग इफेक्ट का यूज, अगर मैं इसमें पानी डालूंगा क्या बन जाएगा, अगर मैं इसके अंदर पानी डाल दूं, ध्यान देंगे, ये भी बन सकता है पानी डालने पर, इसके अंदर पानी डाल दिया तो ये भी बन सकता है, इसके अंदर पानी डाल दिया तो ये भी बन सकता है, सही ना। इसी चीज को यूज करना है सिर्फ यहाँ पे। देखो ये ध्यान देना इधर, CaO है, यहाँ पे CaO है और B2O3 है, CaO है और B2O3, ध्यान देंगे, और Na2CO3 को इस फॉर्म में लिख लो, सिर्फ वाटर की फॉर्म में Na2O + CO2, इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं इसको, Na2O + CO2, ये आंसर निकालने के लिए। अब ध्यान देंगे B2O3 के अंदर अगर हम डालेंगे पानी, तो क्या बनता था, H2B4O7 है कि नहीं, B2O3 में पानी डाला तो बन रहा है कि नहीं,
H2B47, अगर B2O3 में Na2 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? This plus this will form Na2B47. नहीं बना? नहीं समझ आया ये? बोलो। आ गया सर। हाँ, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बताने का बस पर्पज ये था। और Na2O में या B2O3 में ज्यादा पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? B2O3 में ज्यादा पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, देखो, HbO2। और B2O3 में Na2O डाल दिया तो क्या बन जाएगा? NaBO2। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? NaBO2 बनाएंगे कि नहीं है? और CaO प्लस CO2 ये क्या बना देगा? CaCO3। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आया? आगे सर। हाँ, तो ये इसी से बन जाएगा आंसर इसी से बन जाएगा, कोई ऐसे वो नहीं कि नहीं बन पाएगा। और ये तो सिंपल ही है बिल्कुल। ये वाला जैसे NaBO2 है, ध्यान देंगे, जो NaBO2 है इसमें CO2 डाला ना, इसमें भी हीटिंग इफेक्ट यूज कर लो। NaBO2 में CO2 डाला तो ये बन रहा है, NaBO2 में CO2 डाला तो ये बन रहा है। NaBO2 एक्चुअल में है क्या हीट करने पर? NaBO2 जो है यही तो है, हीट करने पर ये दे रहा है, Na2B47 देगा। हीट करने पर क्या देगा? Na2B4O7। Na2B4O7 तो देगा ही ये हीट करने पर, साथ में क्या दे देगा? Na2O। जैसे H2O मिलना चाहिए था तो Na2O आ गया। नहीं समझ आई बात? जो NaBO2 है, HbO2 की जगह NaBO2 मानो, HbO2 की जगह मानो NaBO2। NaBO2 में पानी डालते हैं तो क्या मिल जाएगा? H2B47। NaBO2 में Na2O डालेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये तो यानी NaBO2 मतलब Na2O मान सकते हैं और Na2B4O7। तो Na2O प्लस CO2 ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? Na2CO3। इसलिए जब ये रिएक्शन होगी तो साथ में Na2CO3 भी आएगा, साथ में Na2CO3 भी आएगा। सेम ऐसे ही तुम इससे सोचना, खुद सेम ऐसे ही इससे सोचना, सिर्फ याद करने का तरीका है, अदरवाइज कभी भूल जाओ तो ये याद रहेगा, इसलिए मैंने बता दिया डिटेल में, इसलिए तुम्हें डिटेल में बता दिया, याद करने का तरीका है सिर्फ ये। नेक्स्ट नोट कर। अच्छा, टाइम होने वाला है अभी, थोड़ी देर की क्लास और ज्वाइन करेंगे अभी। अच्छा, ये बता दिया मैंने, प्रिपरेशन बता दी इसकी। अब इसको जब हीट करते हैं, ध्यान देंगे, इसको जब हीट करते हैं Na2B4O7 डॉट 10H2O, इसको हीट करते हैं ना तो ये स्वेलअप हो जाता है ग्लासी मटेरियल के अंदर। Na2B4O7 मिलता है, Na2B4O7 मिलता है हीट करने पर, और इसको फर्दर हीट करते हैं, इट स्वेल्स अप टू फॉर्म ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हीट करने पर, NaBO2 plus B2O3, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, दिस स्वेल्स अप, स्वेल अप कर जाता है, swells up into a transparent glassy bead, transparent glassy bead। तो ये इसका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे। ट्रांसपेरेंट ग्लासी मिलता है, सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं इसको, और B2O3, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। और ये टेस्ट अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट। स्टार्ट कर रहे हैं वैसे भी। 5 मिनट में ज्वाइन करना है।